हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल से पता चलेगा। जैसे बीते हुए काल के बारे में, जो पहले बीते हुए काल में जो बीत चुका है वो जारी था उस समय, इसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि जब हम कभी अपने नानी के यहाँ जाते हैं तो वहां पे जब कभी गए थे तो वहां पर देख रहे थे कि मेरा मेरा भाई, मेरा कोई पड़ोसी क्या है, कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे। जब मैं अपने नानी के यहाँ गया तो वहां पे बच्चे खेल रहे थे, वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पे पढ़ रहे थे, वहां पे लिख रहे थे। इस तरह की बातें अगर आए तो वो अभी नहीं है, लेकिन उस समय जब हमारे जुबान पर इस समय क्या है, जारी, उस कार्य क्या हो, कंटिन्यू हो, कंटिन्यूअस इसे ही कहते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज जो है कि हमारी आंखों के सामने जारी था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, हमारे आंखों के सामने उस समय क्या था, जारी था। ऐसे कार्य को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र, यहाँ पर देखिए, वह पत्र लिख लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पर इसे आप समझने की कोशिश करिए। वह पत्र लिख रहा था, वह गाना गा रहा था, वह नाच रहा था, वह खेल रहा था, वह सो रहा था। इस तरह के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला सेंटेंस आपको समझाऊंगा, जिससे यहाँ पर बेसिक अगर आप पकड़ लेंगे तो यहाँ पर सभी चीजें काफी अच्छे से आप पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर मैंने फार्मूला आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे। इसके फार्मूला के द्वारा अगर हम यूज अच्छे से करेंगे तो हमारा काफी अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, और उसके बाद वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब। यहाँ पर बहुवचन के साथ वर का यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ हम एक वचन के साथ वाज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही एक वचन है, तो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है। तो ही वाज पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, राइटिंग। यहाँ पे आईएनजी इसलिए लग रहा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वर्ब का हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही वाज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर देखिए हो गया, ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर फर्स्ट हो गया कंडीशन। यहाँ पर इसके हम सभी कंडीशन को एक ही में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप अगर दूसरा बनाएंगे तो काफी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा निगेटिव, यहाँ पर अगर निगेटिव रहता तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट लग जाता, उसके बाकी सभी हमारा फार्मूला एकदम सेम रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, ही वाज ही वाज ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, वह पत्र नहीं लिख रहा था जब मैं वहां गया था, वह पत्र नहीं लिख रहा था जब मैं वहां गया था, वह पत्र नहीं लिख रहा था। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे, जब मैं वहां गया था वह पत्र नहीं लिख रहा था। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर तीसरा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या वह पत्र लिख रहा था, क्या वह पत्र लिख रहा था। सिर्फ हमारा ए वाला फार्मूले में सब्जेक्ट के पहले वाज वेयर लग जाएगा और यहाँ पे बाकी सब सेम रहता है। एक सेंटेंस से अगर आप हर को कन्वर्ट करना समझोगे ना तो काफी अच्छे से आप कर लोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा वाज वाज ही राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखिए तीसरा हो गया हमारा, वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक है,
was he writing a letter? Was he writing a letter? अब यहाँ पर क्या वह पत्र लिख रहा था, यहाँ पर इसका हो गया। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चौथा हमारा, क्या वह पत्र लिख नहीं रहा था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही। अब यहाँ पे क्या, was he not writing a letter? ठीक है, was he writing a letter? Was he not 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 writing a letter? यहाँ पर देखिए सभी को इस तरह से, अगर आप एक एक सेंटेंस को पकड़कर इस तरह से सभी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपके लिए टेंस 0 के बराबर होगा। तो आप टेंस काफी अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे 5 वाला देखिए, वह पत्र क्यों लिख रहा था, वह पत्र क्यों लिख रहा था, तो क्यों का क्या होगा, why was। अब देखिए why was he writing a letter? Why was he writing a letter? यहाँ पर ये सेंटेंस काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने एक सिंपल वे में सिर्फ आपको बताया कि यहाँ पर कैसे आप लोग कर सकते हो। वह पत्र लिख रहा था तो यहाँ पर बोलेंगे ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पत्र, यहाँ पर देखिए, क्या वह पत्र लिख रहा था, वाज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पत्र क्यों लिख रहा था, वाई वाज ही राइटिंग अ लेटर, वाई वाज ही राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं आपका। तो इस तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी टेंस यहाँ पर अगर सीखना चाहते हैं तो इस तरह से आप सभी फॉर्म में चेंज करिए। अगर एक एक को लिखकर आप सभी फॉर्म में चेंज करते हैं तो आप टेंस जल्द ही सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा करूंगा, यहाँ पर आप इसे पहले स्क्रीनशॉट मारिए। अब यहाँ पर हो गया होगा तो मैं दूसरा चलता हूं और यहाँ पर देखता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वे, मैं दोहरा रहा हूं, आप भी दोहराइए। वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पर मान लीजिए वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो इसका क्या होगा, चलो लिख के बताता हूँ भाई। फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने बताया है वे, यहाँ पर कई लोग आ गए, दे। अब यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, वर। दे के साथ क्या लगे, देवर। अब यहाँ पे खेल रहे थे तो प्ले का प्ले, खेलना का प्ले, और यहाँ पे ING लग जाएगा। फुटबॉल क्या, प्लेइंग, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो गया, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन काफी अच्छे से हमें लगता है कि दूर हुआ होगा। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आप निगेटिव वाला कैसे बोलेंगे, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। आप बोलिए, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, पहले बोलिए, बोलो मेरे भाई, देखो मत मुझे, बोलो आप। अगर बोलना आपने सीख लिया, पीछे वाला बैक करो और उसके बाद देखकर उसे बोलो, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, उसे बोलो वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। पीछे जाओ बैक और पन्ने को देखो जो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हो या लिखा हो, तो आप देखिए उसे पहले, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दे वर
दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पर इस तरह बोलेंगे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं। तो यहां पर इस तरह से बोलेंगे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, दे वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हो गया कि नहीं आपका कंफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, आप बोलिए, आपको बोलना है, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, बोलो भाई, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे क्या करोगे, वर को क्या करोगे, बाहर लाओगे। यहाँ पे इसको बाहर लाओ, पहले सब्जेक्ट से पहले इसे लाओ, वर दे, वर दे। अब यहाँ पे क्या करोगे, प्लेइंग, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। वर यहां बाहर कर दो, खींच दो यार, इसे खींच देना है मेरे भाई, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। यहाँ पे खींच दो मेरे दोस्त। यहाँ पे इस तरह से होगा, दे वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे बोलो, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे मजा बहुत है, एक एक सेंटेंस को एक एक स्टेप वाइज बोलो। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो इसे बोलो, क्या बोलोगे आप। तो यहां पर वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अंडरस्टैंड। वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, भाई इसका बता दो, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे। इसका क्या होगा, क्या होगा बताओगे तभी ना जानोगे मेरे भाई। तो यहां पर ये हो जाएगा, दे, देखो वाई वर दे, वाई वर दे, वाई वर दे, वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल, 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 वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस यहाँ पर बताना पड़ेगा, कुछ मैं लिख दे रहा हूं, उसका आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, और सभी में कन्वर्ट करिएगा, एक में नहीं मेरे भाई। वे सो रहे थे, पहला है। दूसरा लिख लीजिए, वे गाना गा रहे थे। तीसरा लिखो भाई, वे पढ़ रहे थे, वह, यहां पे लिखो, वह बाजार जा रहे। ये भाई आपका होमवर्क है, इसे आप करके कमेंट करिएगा, यहाँ पे आप इसे कमेंट करिएगा, ठीक है। ठीक है, आप इन चारों का क्या करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे भाई। इन चारों का आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कैसा है, इनका कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सभी चीजें अच्छे से बताया, इससे कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे करके बताएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।